उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है। लगातार नई नई पार्टियां आपको चमकाने के लिए कई पार्टियां एक दूसरे को समर्थन कर रही हैं, पुरजोर कोशिश कर रही हैं, तमाम अपने विचारों के साथ जनता को लुभा रही हैं, जनता के बीच अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में हैं, जहां पर काशीराम बहुजन मूल निवासिनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से आप लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हैं और किस तरीके की तैयारी? उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के मौके पर तमाम राजनीतिक दल अपना अपना दांव पेश कर रहे हैं। मैं काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, क्योंकि 2014 में जब सांसद बनकर लोकसभा में गई तो बीजेपी आरएसएस की सरकार की नीति व नीयत को मैंने देखा कि संविधान में दिए गए कानून और बहुजन की आज़ादी खतरे में है। तभी से मैं लोकसभा से लेकर के सड़क तक लगातार मैं आंदोलन चला रही हूँ। आज हमारा आंदोलन सफल नज़र आ रहा है। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बिना शर्त मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को समर्थन किया है। अखिलेश यादव जी के ऊपर कुछ नेताओं ने गलत तरीके से जो आरोप लगाया है, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हों और चाहे वो गंगाराम अंबेडकर जी हों, जो दलित विरोधी कह करके जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो आरोप का मैं खंडन करती हूँ। क्योंकि मैं स्वयं दलित नेता हूँ, सांसद हूँ और काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं सांसद रही हूँ और 26 नवंबर को जो उन्होंने सम्मान किया है मंच पर, 26 नवंबर के मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर, उनसे बड़ा दलित नेता कौन हो सकता? काशीराम साहब जी की बहन से बड़ा नेता कौन हो सकता? इन दोनों नेताओं ने आकर के माननीय अखिलेश यादव जी को बिना शर्त समर्थन दे करके गए हैं, इसलिए कि संविधान खतरे में है, आज़ादी खतरे में है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी मंच पर अंबेडकरवाद और समाजवाद को एकजुट करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए उन्होंने भी मंच पर बोला है। और प्रत्येक मंचों पर वो लगातार बोल रहे हैं कि अंबेडकरवाद और समाजवाद एक मंच पर आए और तभी बीजेपी को सत्ता से हम बाहर करेंगे। आज बड़े पैमाने पर हमारा बहुजन समाज, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक समाज, महिलाएं आज जो बड़े पैमाने पर माननीय अखिलेश यादव जी का समर्थन कर रहे हैं। निश्चित रूप में 2022 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और मुझे सांसद विधायक का लालच नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने का लालच है। अच्छा, एक बात और, एक सवाल उठता है, ऐसे में जहां संविधान को बचाने की बात भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ कर रही हो, नहीं कर रही हो, अच्छा कर रही हो, बुरा कर रही हो, उस पर कोई कटाक्षेप नहीं है, ऐसे में बहन जी भी कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी हैं और संविधान की रक्षा की बात करती हैं, तो ऐसे में बहन जी के साथ जाने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया? देखिए, अम्बेडकरवादी वो थी, लेकिन अब वो अम्बेडकरवादी नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम बीजेपी से भी गठबंधन कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। तो ये तो साफ कर दिया उन्होंने। जहाँ पर बहुजन की बात होती थी, मनवर काशीराम साहब जब थे तो वो कहा करते थे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। आज ना भागीदारी की बात हो रही है और न संविधान को बचाने की बात हो रही है। पूरे भारत में संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से आरएसएस, बीजेपी के लोग समाप्त करते जा रहे हैं, लेकिन आखिर चुप क्यों है? कहीं न कहीं साजिश है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में बीजेपी को रोकने के लिए कोई अगर विकल्प है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उस माननीय अखिलेश यादव जी को विकल्प मान करके 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं अखिलेश यादव जी को बिना शर्त मैंने समर्थन किया है। और निश्चित रूप से 2022 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। आपको नहीं लगता कि जगह जगह इस तरीके से संगठन खुल रहे हैं? आप जनशक्ति पार्टी को लेकर के अगर बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी बनाई है और वो अपने आप को दलितों का चिंतक बताते हैं। कभी बसपा में रहे, मंत्री रहे, कद्दावर नेता भी रहे, लंबा राजनीतिक कैरियर है उनका। तो ऐसे में उन्होंने दलितों के हित की बात करते हैं, आप दलितों की बात करती हैं और आपके चंद्रशेखर आज़ाद भी दलितों की बात करते हैं। तमाम ऐसे संगठन अगर उभर कर आएंगे तो अपने आप में नहीं लगता कि जब हम अलग अलग बिखर के हो जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे? अच्छी बात है कि नेता अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज की लड़ाई संविधान बचाने की है।
आज की लड़ाई आज़ादी को बचाने की है। ये 2022 का चुनाव, ये चुनाव है, ये युद्ध है। ये युद्ध हो रहा है जहाँ पर गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, और इसलिए करना चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस की सरकार में संविधान खतरे में है। सांसद, विधायक तो लोग बनते रहे हैं, बनते रहेंगे, लेकिन अगर संविधान नहीं बचा तो सांसद, विधायक, प्रधान, पंच नहीं बन सकते हैं। पिछली बार बीते चुनाव की बात करें तो गठबंधन का कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। एक मत हुआ, एक साइड लोगों ने वोटिंग की और ऐसे में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो क्या लगता है कि आपको उस तरीके की कोई चीज़ है जो दोबारा दोहराई जाएगी? निश्चित रूप से 2022 का चुनाव बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जनता मन बना चुकी है। चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, चाहे वो अनुसूचित वर्ग के लोग हों, चाहे वो महिलाएं हों, सभी लोग आज आहत हैं, दुखी हैं। जघन अपराध हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रहा है, बेरोजगार रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। इस कोरोना महामारी बीमारी में भी आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से तबाही मची, आज पूरा भारत में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए और बीजेपी को रोकने के लिए जनता तय कर चुकी है। मैं खुद आगे आ रही हूँ, और जहाँ पर सवाल है बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, और चाहे तमाम अन्य लोग हों जो राजनीतिक व सामाजिक संगठन बना करके जो आज काम कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगी कि आज का समय सभी लोग एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए सभी लोग को बिना शर्त माननीय अखिलेश यादव जी को समर्थन देना चाहिए। इसलिए बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी रोक सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी के समर्थन में आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। तो ये थी हमारे साथ सावित्रीबाई फुले जो सांसद भी हैं। उनका कहना है कि आज अगर दलित और पिछड़ा एक साथ इकट्ठा हो जाए, एकजुट हो जाए, तो माननीय अखिलेश जी की सरकार आ सकती है। ऐसे में तमाम संगठन एक साथ जुट होकर के भाजपा के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी 2022 के इस चुनाव में किस तरीके का ये मोर्चा सफल होता है, वर्तमान सरकार को किस तरीके से गद्दी से हटाया जाएगा और खुद को किस तरीके से जो है स्थापित किया जाएगा। सत्येंद्र शर्मा, राइट इन्फॉर्म टीवी।